मुनिडीह में रैयत विस्थापित संघर्ष मोर्चा की बैठक श्री नारायण सिंह की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय रैयत के 75% रोजगार का अवसर दिया जाए तथा प्रखंड में जमीन को अवस्था सुधारने हेतु धारा 87 के तहत आवेदन करने के शुरू करने के लिए बीसीसीएल प्रबंधक का पुतला दहन करके अपना विरोध प्रदर्शन किया। वहीं वहां के लोगों का कहना है कि हम सभी अपना जमीन इस कंपनी को दिए हैं, हमें भी रोजगार चाहिए, हम अपना जमीन देखकर और कहाँ जाएंगे रोजगार मांगने। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो रही है अभी रैयत विस्थापित लोगों को लेकर के एक मोर्चा का गठन किया गया है। यहाँ वर्षों से रैयत विस्थापितों को काफ़ी समय से ठगा गया है। यहाँ रैयतों विस्थापितों की ज़मीनें बीसीसीएल के द्वारा ली गई है और ज़मीन का न मुआवजा दिया गया है और न ज़मीन के एवज में नियोजन मिला है। इस तरह की काफ़ी केसेस हमारे क्षेत्र में है। दूसरी ओर जहाँ नियोजन नहीं मिला, न ज़मीन का मुआवजा मिला है, वहीं बीसीसीएल जो है प्राइवेट कंपनियों को आउटसोर्सिंग के लिए अपना कार्य कर रही है और रैयतों को ज़मीन पर बगैर उनसे सहमति लिए हुए ज़मीन का कटाव कर रही है। जब रैयत विस्थापित इसका विरोध कर रहे हैं तो जिला प्रशासन के द्वारा वहाँ पर धारा 144 लगा दिया जा रहा है और रैयतों की मांगों को जो है दरकिनार कर दिया जा रहा है। तो आप मांग क्या करते हैं? हम लोग जो है लगातार विरोध कर रहे हैं कि जब तक रैयतों की सहमति न ले ली जाए तब तक रैयतों के ज़मीन के साथ छेड़छाड़ न करें और रैयतों का जो पुराना मामला मुद्दा सब है कि ज़मीन जो लिया गया है उसका भुगतान किया जाए, ज़मीन के एवज में जो नियोजन देना था नियोजन दिया जाए। अभी राज्य सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि जो भी प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं उसमें 75% रैयत विस्थापितों को नियोजन देना है। उस पर भी कंपनी अपनी ओर से अभी कोई भी पहल नहीं की। इन सारे मुद्दाओं पर सरकार को, जिला प्रशासन को एवं बीसीसीएल कोल इंडिया को जो है हम लोग अवगत कराने के लिए चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। उसी का एक रूप के तौर पर आज यहाँ पर हम लोग बीसीसीएल प्रबंधक का जो रैयत विस्थापितों के हक के विरोध में जो कार्य कर रही है उसके लिए पुतला दहन का कार्यक्रम। आपका नाम क्या हुआ? जी, भानु प्रताप। आज का जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं आप लोग, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कार्यक्रम हमारा चरणबद्ध तरीके से चल रहा है पिछले 1 महीने से और हम लोग सबसे पहला कार्यक्रम डुमरा में डैफोडिल स्कूल में किए थे। बीसीसीएल के इर्द गिर्द जितने भी गांव हैं सभी को, रैयतों को, विस्थापित मोर्चा के बैनर तले सबको इकट्ठा कर हम लोगों ने अपनी बात को रखा और ग्रामीणों ने सहर्ष स्वीकार किया कि हमारा एक प्रणेता नेता आप लोग बन के आए हैं। हम सबों की जो गरीबों की समस्या है उस पर आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। हम लोगों का हौसला बुलंद हुआ और हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। उसी क्रम में आज बीसीसीएल प्रबंधन जो रैयतों को जमीन को लेने के बाद बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका निराकरण किए बगैर अपना प्रोडक्शन काम कर रही है, उत्खनन का काम कर रही है, जनता चिल्ला रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को बाध्य होकर एक मोर्चा के तले आना पड़ा है और ये दिगर है कि जब तक 10 आदमी मिलकर किसी जायज बात को जायज न कहा जाए तब तक कोई मानने को तैयार नहीं है। ऐसा प्रबंधन अभी है। तो हम लोग बीसीसीएल के समक्ष बीसीसीएल की कमजोरियों को निकालने के लिए, बताने के लिए हम लोग एकत्रित हैं। और खास बात है कि राज्य सरकार द्वारा जो अनुमोदन किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जितने भी प्राइवेट नौकरियां हैं, जो आउटसोर्सिंग कंपनियों के अधीन जो काम हो रहा है उसमें 75% विस्थापित रैयतों को दिया जाए, ऐसा कानून पास हुआ है राज्य सरकार के द्वारा। लेकिन बड़ी दुख की बात है, जैसा हमारे प्रमुख साहब ने कहा, कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो इम्प्लीमेंट करवाना हम लोग का मुख्य उद्देश्य है ताकि यहाँ के रैयतों को प्राइवेट नौकरी कम से कम गुजर बसर करने के लिए मिले, ऐसा हम लोग का भावना है। जिसके तहत हम लोग अगले 14 मार्च को हम लोग जिला प्रशासन का घेराव करेंगे। हम लोग अपना प्रदर्शन करेंगे जिला मुख्यालय में जाकर। जुलूस के शक्ल में हमारा बहुत बड़ा जुलूस निकलने वाला है और इसी के क्रम में गांव-गांव में ये विभिन्न जो आप देख रहे हैं मीटिंग्स चारों तरफ बीसीसीएल का, हम लोग का तैयारी 14 मार्च का है। आपका परिचय क्या हुआ? मैं सूर्य नारायण सिंह बरडुभी बस्ती का हूँ और दुर्भाग्यवश इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जमीन हमारा ही गया।